स्टेपल्ड वीजा चाइना का खेला हुआ एक ऐसा राजनीतिक दांव जिसके जरिए अरुणाचल प्रदेश को पूरी दुनिया के सामने चाइना खुद का हिस्सा बता रहा है और लगातार विरोध करने के बाद भी चाइना स्टेपल्ड वीजा इशू करके भारत की अखंडता को चुनौती दे रहा है। शायद आप सोच रहे होंगे कि स्टेपल्ड वीजा क्या है। देखिए, किसी दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन पासपोर्ट के साथ हमें उस देश में जाने की परमिशन भी चाहिए होती है और वीजा वही परमिशन डॉक्यूमेंट है। वीजा आपको उस देश में एक निश्चित समय तक रुकने के लिए अलाउ करता है। नॉर्मली पासपोर्ट पर वीजा की डिटेल्स होती है जिससे ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितनी बार विदेश यात्रा कर चुका है। ठीक इसी तरह किसी भी इंडियन सिटीजन को अगर चाइना जाना हो तो उसे पहले वीजा लेना होता है और अधिकतर केसेस में वीजा आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर वो सिटीजन अरुणाचल प्रदेश से है तो उसे चाइनीज गवर्नमेंट रेगुलर वीजा ना देकर स्टेपल्ड वीजा देती है। स्टेपल्ड वीजा एक बिना मोहर लगा हुआ कागज का एक टुकड़ा होता है जो पासपोर्ट के एक पेज पर पिन या स्टेपल से जुड़ा होता है जिसे कभी भी अलग किया जा सकता है और इसीलिए इसे स्टेपल्ड वीजा कहते हैं। ये एक तरीके से टेम्परेरी वीजा होता है जिसका बाद में कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। चाइनीज एम्बेसी ने 2009 में अरुणाचल प्रदेश के भारतीय नागरिकों को स्टेपल्ड वीजा देना शुरू किया था और भारत तभी से इसका लगातार विरोध कर रहा है। और इसी विरोध के चलते अभी कुछ ही समय पहले चाइना में हो रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट करने जा रहे अरुणाचल प्रदेश के वुशु मार्शल आर्ट्स एथलीट्स को भारत ने वापस बुला लिया और इसका सीधा कारण था उनको दिया गया स्टेपल्ड वीजा। अब शायद आपके मन में यह सवाल होगा कि चाइना आखिर अरुणाचल प्रदेश के लोगों को रेगुलर वीजा इशू ना करके स्टेपल्ड वीजा क्यों देता है और इससे चाइना को क्या फायदा है। देखिए, पूरी दुनिया ये जानती है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट यानी अभिन्न अंग है, लेकिन चाइना ये मानने को तैयार नहीं है। चाइना के मुताबिक इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश को इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, इसलिए चाइना यहाँ के रेजिडेंट्स को स्टेपल्ड वीजा इशू करता है, ये दिखाते हुए कि जब ये लोग चाइना का ही हिस्सा है तो इन्हें अपने ही देश में जाने के लिए वीजा क्यों दें। इसीलिए उनके पासपोर्ट पर एक स्लिप लगा दी जाती है और जब वो वापस आते हैं तो उसे वो स्लिप यानी स्टेपल्ड वीजा को पासपोर्ट से अलग कर लिया जाता है जिसका बाद में कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। जब चाइना भारत के अरुणाचल प्रदेश जैसे स्पेसिफिक स्टेट्स के रेजिडेंट्स को स्टेपल्ड वीजा इशू करता है तो इससे ये दिखता है कि ये एक डिस्प्यूटेड स्टेट है और इससे दोनों देशों के बीच में तनाव और बढ़ सकता है और दोनों देशों में डिप्लोमेटिक इश्यूज हो सकते हैं। स्टेपल्ड वीजा मिलने वाले लोगों के लिए यह उनकी राष्ट्रीय पहचान और मान्यता के बारे में सवाल उठा सकता है। स्टेपल्ड वीजा को रेगुलर वीजा के बराबर नहीं देखा जा सकता, जिससे अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के दौरान इमिग्रेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है और इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये साफ दिखता है कि दोनों देशों के रिलेशंस कैसे हैं। स्टेपल्ड वीजा हर एक हिंदुस्तानी की नजर में चाइना के द्वारा हमारे देश की अखंडता और एकता पर किया गया एक सवाल है। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपकी जानकारी को थोड़ा सा भी बढ़ाया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।